अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। 10th क्लास ब्रिज कोर्स साइंस फर्स्ट का प्री टेस्ट का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आखिर तक देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्री टेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का 15 नंबर के लिए जो है रहेगा, जिसमें आपको पहले अपना नाम, हाजिर नंबर, स्कूल का नाम और तारीख लिखना है। पहला सवाल दर्ज झेल सवालात हल कीजिए। तो टोटल 8 नंबर के हैं, जिसमें से पहला सवाल है दायरवी हरकत की 4 मिसालें लिखिए। यहाँ पर जो दायरवी हरकत है यानी जो गोल राउंड के अंदर जो है हरकत करती है, सर्कल में या मोशन जो है करती है, उसकी मिसालें लिखना है। आप बहुत सारी मिसालें लिख सकते हैं, जिसके अंदर घड़ी के सुई की हरकत, घूमता हुआ पंखा, गाड़ी के पहियों की हरकत, मसनवी सैयारों की हरकत, ये तमाम जो है दायरवी हरकत की मिसालें हैं। आप चाहे तो और भी जो है लिख सकते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल तामुलात की बिना पर अशिया तेजाबी है या असासी पहचानिए। एसिड है या बेस जो है आपको पहचानना है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कीमियाई तामुल होता है या इसे पानी के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन जो है तैयार होते हैं। याद रखिए बच्चों कि जिस मुरक्कबात के अंदर OH माइनस जो है आयन तैयार होगा वो असासी नोयत का होता है। असास की पहचान ही जो है वो OH माइनस है। असास जो है वो तल्ख जो है जायका रखता है। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मसावत को देखकर यानी OH माइनस को देखकर जो है इसको पहचान सकते हैं कि ये असासी नोयत का होता है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो यहाँ पर जो है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन जो है तैयार होता है। तो जिस मुरक्कबात के अंदर H प्लस आयन तैयार होगा वो तेजाबी खासियत का होता है। तो यहाँ पर आप जो है तेजाबी खासियत या तेजाब जो है वो खट्टा जायका रखता है, ये हम जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कुर्रवी आईने से मुताल्लिक इस्तिलाहात लिखिए। यहाँ पर आपको जो है कुर्रा दिया हुआ है, जिसके टर्म्स आपको लिखना है। समय पहले तो ये C है, तो कुर्रवी आईने का जो बीच का हिस्सा होता है ना, सेंटर होता है, उसे हम मरकज़े इन्हेना कहते हैं। तो ये हो गया मरकज़े इन्हेना। उसके बाद जो है ये C से एक खत गुजर रहा है जो दायरे के या कुर्रवी आईने के जो है मुहित पर टच हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे A जो बन रहा है इसको, तो इसको C और ये A इसको कहते हैं, या C और P इसको कहते हैं इन्हेने का निस्फ उतर। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो एक हिस्सा है इसको आईने का खुतुब कहेंगे। और ये M जो है, M से लेकर एक खत गुजर रहा है जो C से गुजरता हुआ जो है P तक पहुंच रहा है। इस खत को जो है कहेंगे महवरे खास। तो ये कुर्रवी आईने से मुताल्लिक इस्तिलाहात थे। अगला सवाल, शक्ल का मुशाहिदा करके कार्बन से मुताल्लिक जदौल मुकम्मल कीजिए। अगर हम शक्ल देखते हैं तो ये शक्ल देखने से समझ में आता है हमें कि ये इलेक्ट्रॉन जो ब्लू कलर के हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला है। तो कार्बन की अलामत, समय पहले तो कार्बन की अलामत वो है C। इसका जौहरी अदद, इलेक्ट्रॉन की तादाद अभी हमने गिना यानी 6 है, तो जौहरी अदद भी 6 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद को जौहरी अदद कहते हैं। जौहरी कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को जो है जौहरी कमियत कहते हैं। तो इसकी जौहरी कमियत 12 है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यानी पहले मदार में दूसरे मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले मदार की कैपेसिटी 2 की है और दूसरे मदार की जो है 8 की है, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 4 है, इसलिए पहले मदार में 2, दूसरे में 4, टोटल 6 जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इसकी हो गई जौहरी अदद के हिसाब से। गिरफ्त कहते हैं जो आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है और वो
कीमियाई तामुलात के अंदर लेन देन का जो है अमल करता है उसे गिरफ्त कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको मुकम्मल होने के लिए, क़याम पज़ीर हालत में आने के लिए 4 की ज़रूरत है, इसलिए इसकी गिरफ्त 4 रहेंगी। तो इस तरीके से आप जो है जवाबात आपको लिखने हैं। अब आइए अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल सवालात हल कीजिए, दर्ज झेल अज्जा की अलामतें बनाइए और इस्तेमालात लिखिए। तो सबसे पहले जो है बरक़ी मज़ाहमत। तो बरक़ी मज़ाहमत की अलामत जो है, अलामत आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, 8 से इसको जाहिर किया जाता। ये जो है बरक़ी दौर के बरक़ी बहाव को काबू करता है। तो बरक़ी मज़ाहमत बिल्कुल ऐसा है जैसे एक स्पीड ब्रेकर होता है जो स्पीड को कम करता है, बिल्कुल ऐसे ही बरक़ी मज़ाहमत जो है वो बर्क़ को, यानी बरक़ी दौर के जो है बरक़ी बहाव को काबू में करने के लिए काम करता है। उसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है इस तरीके से इसकी शक्ल है, ठीक है। ये जो इस्तेमालात में आती है इसको इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई खाका बना रहे हैं तो इस तरीके की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल बरक़ी खवा का फ़र्क मालूम करने के लिए बरक़ी दौर में इसे मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल और इसका अलामत है। उसके बाद बरक़ी बल्ब की बात करें, लाइट की, तो लाइट जो है इस तरीके से होता है, लेकिन जब खाका बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। बरक़ी बहाव की जांच करना। बरक़ी गैर रोशन बल्ब बरक़ी बहाव बंद को जो है जाहिर करता है। अगर बल्ब रोशन है तो बरक़ी बहाव जारी है, इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला सवाल 4 नंबर के लिए, दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। दर्ज झेल शक्ल कौन से दूरबीन की है, पहचान कर नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो है 2 दूरबीन की साख्त और शक्लें जो है दी गई है। पहले हम राइट साइड वाली ये वाली जो है शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। तो हमें देखने से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर जो है रोशनी आ रही है, आने के बाद इस जो है इससे टकरा रही है, इस आईने से टकरा रही है और समेटे जा रही है। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला है, और यहाँ पर जो है ये वाला जो है चश्मिया है, जिससे जो है दूरबीन से वहाँ से हम जो है आँख लगा कर देखते हैं। चश्म के मायने आँख के होते हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये जो है चश्मिया है। उसके बाद अगर इस साइड में देखिए ये वाला हिस्सा देखे तो ये वाला जो है मुहद्दिब आईना है। जो मुहद्दिब आईना आप इसकी बनावट देख रहे होंगे कि ये बाहर से जो है ना मुड़ा हुआ है ना, मुहद्दिब है, उभरा हुआ है, और ये जो है रोशनी को बिखेर रहा है। तो इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मुहद्दिब आईने का। और नीचे जो है ये मिखर आईना है, ये अंदर की जो बनावट है ये मिखर नुमा है ना, कनकेव इसको कहते हैं। तो ये मिखर आईना जो है वो क्या कर रहा है, देखिए आप, ये यहाँ पर जो है नूर को समेट रहा है, ये मिखर आईना है। और ये पूरा जो है दूरबीन ये कैसग्रीन तरीके पर मबनी दूरबीन है, जिसका इस्तेमाल करके दूर की चीज़ को जो है देखा जाता है। अगली अगर शक्ल देखें आप, तो इस शक्ल को देखने के बाद ये वाला जो हिस्सा है जो सामने हमारे है, तो ये वाला जो है चश्मिया है ना, आँख लगाकर हम जो दूरबीन में देखते हैं ये चश्मिया। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है मिखर आईना है, ठीक है। मिखर क्यों कहा गया, तो आप देख लीजिए कि इसकी बनावट इस तरीके से अंदर की जानिब जो है झुकी हुई है, मुड़ी हुई है। तो ये मिखर आईना है। मिखर आईना जो है वो क्या कर रहा है ना, रोशनी को समेट रहा है। अब देख लीजिए नूर, मुंबई नूर आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद जो है वो एक नुक्ते पर पहुंच रही है, तो इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये वाला जो दूरबीन है ये न्यूटन के तरीके पर मबनी जो है दूरबीन है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद जो है मुंदरज झेल दूरबीनों में इस्तेमाल होने वाले आइनों की किस्में लिखिए। न्यूटन तरीके पर मबनी दूरबीन, इसके अंदर कौन कौन से आईने इस्तेमाल किए गए। तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर मिखर आईना और मस्ता आईना इस्तेमाल किया गया। कैसग्रीन तरीके पर मबनी दूरबीन, तो हमने देखा कि इसके अंदर मिखर आईना और मुहद्दिब आईना इस्तेमाल किया गया। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये ब्रिज, ये पुल आपकी जो है तालीम के अंदर एक मददगार साबित होगा
और आपने जो है पिछली जमात के अंदर जो सीखा है उसका इयादा, उसका रिवीजन जो है हो गया होगा, और अपनी इस दहुम जमात की जो है स्टडी में, तालीम में आपको जो है मददगार साबित होगा। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि आपको जो है दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाब करे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।